है, चलो हम फिर ड्रॉ करते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा जरा ड्रॉ करने में, बना लेता हूँ। ओके सर। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं बार ग्राफ पे। और दे रखा है 2000, 2001। सर डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब जो फिगर दे रखा है उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, डायरेक्ट मतलब आपको फिगर से रीड करके आंसर देना होगा। ओके सर। ये रहता है इंक्रीज, डिक्रीज, परसेंटेज, इंक्रीज, एवरेज, इसी टाइप का। अच्छा डेटा जो होता है वो आपको उसमें से रीड करना होगा। सर। 2005, और 60, 80, 100, 120, 140, 160, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इसमें शो किया है। अच्छा सर। तो जो ब्लू वाला है वो हमारा, ये ब्लू वाला एक्सपोर्ट है और रेड वाला इंपोर्ट है। ओके सर। ठीक है, ये है। अब क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट, सर आउट ऑफ गिवन ईयर्स
how many did the export was more than 10% as compared to the import. ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 1 2 3 और 4। सिंपल जो डेटा है उसी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन होगा। अब ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसमें कि एक्सपोर्ट वाज मोर देन 10% एज कंपेयर टू इंपोर्ट। Yes, sir. पहले तो हम देखें कि एक्सपोर्ट वाज मोर देन 10, कि एक्सपोर्ट मोर किस किस में है। Yes, sir. 2002 और 2005 में। 2 और 5 में। अब ये देखो 10% से ज्यादा है या नहीं है, ये देखना है। क्वेश्चन में 10% से ज्यादा पूछा है। यस सर। और सर इसमें 10% का पता कैसे चलेगा? ये अब आपको रीड करना पड़ेगा। देखो इसमें एक्सपोर्ट ज्यादा है, यस सर। ये तो एक्चुअल में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनना है। वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ सर स्केल रख सकते हैं? हाँ, टू द स्केल होगा। जो ड्राइंग बनी होंगी ना सारी क्वेश्चन में, तो यस सब सर। एकदम टू द स्केल बनी होंगी। ठीक है सर। यहाँ जो ले रहा था मैं, ये आ रहा था इसके बीच में कहीं आ रहा है 100 और 120 के। 100। हाँ यस सर। ये 120 है पूरा। ये यस वैल्यू सर। अब आपको इसमें से पूरा देखनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 110 और ये है 120। ये तो आप रीड कर लोगे ठीक है आराम सर। से। अब आपको ये देखना है कि 10% से ज्यादा है या नहीं, ये चीज देखनी है। हाँ, एक सेकेंड सर। करो। हाँ सर, इसमें 10% का देखना है, मैं चेक कर रहा हूँ। सो 110 में अगर हम उसका 10% जोड़ेंगे तो 121 आएगा। देखो इसका 10% निकालना होगा आपको। हाँ सर, उसका 10% 11 आएगा। हाँ गुड। तो ये कितना होना चाहिए था? 121। 21। लेकिन कितना है? 120। तो ये ईयर भी नहीं होगा यानी। अब सिर्फ लास्ट क्या बच रहा है? 2005। 2005। 2005 में सर इंपोर्ट 120 एंड एक्सपोर्ट 180 है शायद। क्योंकि इसे देखने में ही लग रहा है बहुत डिफरेंस है, हाँ सर। तो आप सेफली कह सकते हो। और वैसे भी ऑप्शन में देखो 1 से कम तो है ही नहीं कुछ। यस सर। अगर ये रिजेक्ट हो गया तो अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, 1।
ठीक है। यस सर। इसमें एक एक टेबल पे कम से कम 3-4 क्वेश्चन रहेंगे। अच्छा। जैसे पहले में तो ये पूछ लिया, आप सेकंड में पूछा है एवरेज ऑफ द एक्सपोर्ट फॉर ऑल द ईयर। एवरेज ऑफ द एक्सपोर्ट्स फॉर ऑल द सेकंड पूछा है फॉर ऑल द ईयर्स मेंशन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द एक्सपोर्ट। 110, 120, 125, ऑप्शन डी है नन। एवरेज तो निकाल सकते हैं सर हम, यहाँ पे जो हमें फिगर्स दे रखे हैं। सिंपल इससे रीड करना है, देखो एक्सपोर्ट ये ब्लू वाले, यस ये सर। इसके बीच में है तो इसे 50 ले लो। ठीक है सर। ये देखो, ये 100 है, ये 80 है, इसके बीच में ये 90 ले लेते हैं। 90, ये 120 है ही, ये जाएगा, ये भी 90 भी हो जाएगा। ये आपको देखना है मैच करते हुए, 140 पे आ रहा है, 120 पे ये लाइन आ रही है, 120 हो गया ये। यस सर। और ये सबसे ज्यादा था इसमें, ये 180। 180। वैल्यूज क्या क्या होंगे, 180, 120, यस सर। 90, 120, 90 और 50। इसका एवरेज कर लो। यस सर, प्लस करके 6 से डिवाइड करके 100, 390, 600, 650, 6। 650 आएगा सर, 650 डिवाइड बाई 6। सो 108.3। 108, तो ये कोई सा नहीं दिख रहा है, यानी नन ऑफ दीज। ना ना। नेक्स्ट में पूछा है एवरेज एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम ईयर 2001 to 2005। एनुअल ग्रोथ किसमें सर? फाइंड एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम ईयर 2001 to 2005। 1 से 5 तक की। 1 यानी ये बेस ईयर आपको ये लेना है, और 5 तक का आपको निकालना है। यस सर। ऑप्शंस क्या क्या है सर इसमें? ये तो डायरेक्ट निकाल लो, ऑप्शन अभी देख लेते हैं क्या क्या। कैसे करेंगे सर ग्रोथ। इसमें ग्रोथ निकालनी है, एवरेज ग्रोथ। तो इंपोर्ट देखो 2001 में कितना था। 100 नहीं, हाँ हाँ सॉरी, इधर है 100। 100 है सर, हाँ। और इसमें कितना हो गया,
2005 में, ये 120 की लाइन में ही आ रहा है। हाँ सर, 120। तो 120 माइनस 100, 100, नहीं 90 इधर है इम्पोर्ट एक्स। 100, हाँ सर, वो कंफ्यूजन हो जाता है। 100। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? 100। बेस ईयर से, बेस ईयर से करते हैं, अच्छा, यहाँ हाँ 100 हो जाएगा। इनटू परसेंटेज में करने के लिए 100%, यस सर। ये हो जाएगा ग्रोथ रेट। यानी जो हमारा लास्ट ईयर होता है माइनस जो बेस ईयर जिसे हम लेते हैं डिवाइड बाई बेस ईयर इंटू 100%, ये ग्रोथ रेट परसेंटेज में आ जाएगी। इसमें तो सिंपल हो गया 20/100 इंटू 100 यानी 20%। यस सर। लेकिन ये जो ग्रोथ रेट आई ये आई है 20% की फ्रॉम 2001 टू 2005। 2005, एवरेज ग्रोथ निकालने के लिए एनुअल क्या करेंगे हम, 20% को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। हाँ 5 ईयर्स की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा 4%, यानी एवरेज ग्रोथ रेट हो जाएगी 4%। 4%। ठीक, नेक्स्ट। यस सर। फ्रॉम 2000 टू 2005 क्वेश्चन, सर। फ्रॉम 2000 टू 2005 in which year their growth of import is highest as compared to previous year। ये निकालना है, सर। यानी जो ग्रोथ रेट है वो तुम्हें निकालना है कि किस ईयर में सबसे ज्यादा प्रीवियस इंक्रीज ईयर हुई एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। 2001 शायद। तो इसमें हम क्या करेंगे, पिछले ईयर को बेस लेके निकालेंगे। अच्छा सर। तो हम इस तरीके से इंपोर्ट पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पर इंपोर्ट था 60 60। और यहाँ पर हो गया 100, यस सर। यानी 2001 की अगर हम बात करें तो ग्रोथ कितनी हुई 40 की, और जो यस बेस सर। था बेस ईयर वो था 60। यस सर। अभी हम सिर्फ ये डेटा लिख लेते हैं, परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं निकाल रहे। ओके सर। 2002 में क्या हुआ, ये कितना हो गया 120, तो 100 और 120 के बीच में है। हाँ 110, हाँ 110, यस सर। 110 यानी कितना इंक्रीज हुआ 10 का, और यस सर। प्रीवियस ईयर बेस था उस पे 100 यूनिट की। देखो इस क्वेश्चन में कहीं यूनिट वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 100 और 120 कह रहे हैं, वरना अगर ओके सर। यूनिट होती कि इतने रुपीज में है किस टर्म में तो फिर वो बोलते। यस सर। 2002 के बाद 2003
में ये है, ये आ रहा है वही 100 के आसपास आ रहा ये है। 120 है शायद सर। 120 तो ये थी। सेम है क्या सर? बनाने में कुछ शायद ड्रॉ, 120 ले लेते हैं चलो, 110। ये और ये सेम है, हाँ ठीक है सर। थोड़ा बनाने में ऊपर नीचे हो गया, 110 ये। तो ग्रोथ क्या हुई इस बार, 0। 0। और बेस था हमारा 110। यस सर। 2004 में 120 हुआ यानी 10, और बेस था 110। और इसमें रहा ये, इसमें तो कम हो गया और 110 पे पहुंच गया, यस सर। यानी -10। -10। तो अब हमें देखो पूरी परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, हम सीधे इससे कंपेयर कर सकते हैं कि 110 पे लगभग 10% है। ये तो 0 है ही, ये यस नेगेटिव है, सर। तो इन सबको तो हटा ही दो वैसे ही। यस सर। ये 10 तो सबसे ज्यादा यही लग रहा है, 2001। 1 ही, 2001 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा इसमें हमें कैलकुलेशन में जितना टाइम बचा सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। यस सर। ठीक। तो ये तो नॉर्मल बार ग्राफ के थे कि दो डेटा हमने एक साथ शो कर रखे थे। यस सर। अब दूसरा लेते हैं हम, पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? सर जो राउंड में होता है और डेटा रिप्रेजेंट करता है। हाँ, इसमें हम सर्कल क्या, में होता है जो। सर्किल होता है। यस सर। सर्किल का जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं? सर्कल के एंगल। सर्किल में जो एक एंगल होता है उसकी यूनिट कितनी होती है, कितने डिग्री का होता है ये? तो इसमें 180। 180। नहीं। 180 होता है ये। अगर मैं इसको ऐसा हाफ कर दूं, डायमीटर। अब मैंने मान लो इस ए पॉइंट से बनाने शुरू किया, यस सर। ये इसका सेंटर है ओ। तो अगर मैं यहाँ तक पहुंच गया मान लो बी पॉइंट तक, यस सर। तो ए टू बी ये एंगल बनता है। यस सर। जैसे ए से मान लो मैं सी तक आ गया पूरा घूम के, तो ये कितना एंगल हो गया? 180। 180। तो हाफ सर्किल का एंगल होता है 180, पूरे यस का सर। कितना होगा? 360। 360। तो हम ये जो बीच में जो एंगल होता है 360 का, यस सर। उसको हम जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से डिवाइड करते हैं। यस सर। अगर मान लो मुझे, मान लो ये मेरा एक्सपेंडिचर है, शो हो रहा है, मैं पाई यस सर। चार्ट से शो करना चाह रहा हूँ एक्सपेंडिचर इन अ डे। एक दिन का मैंने अपना काउंट करके देखा कि क्या हो रहा है। यस सर। मान लो मैं बाहर गया तो ट्रेवलिंग में खर्च हुए मेरे मान लो 50 रुपीज। ठीक है। यस सर। कुछ शॉपिंग करी, उसमें भी 50 रुपीज हुए। यस सर। कुछ खाना खा लिया, ईटिंग करी, उसमें भी कितना हो गया, 50। 50। और कुछ अदर्स, उसमें भी होगा 50 रुपीज। यस सर। हेलो सना, चलो भी ज्वाइन कर लो। तो ये एक्सपेंडिचर हो गया। अब मैं यस इस सर। पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो सना। जी आज सना सर। क्लास पहले से शुरू थी 11:30 से। सर मुझे पता नहीं था, जो टाइम टेबल मिला था उस पर लिखा था फ्राइडे 12 PM।
अभी हाँ, मैंने मैसेज भी किया था, मैंने 11:24 पे कर दिया था सना। मैंने चेक नहीं की थी मैसेजेस, मैंने पुराने टाइम टेबल अच्छा, अभी देख। एक बार क्लियर कर लेना मैम से, क्योंकि एक तो पहली चीज ये है कि क्लास ऑफ है मंडे के दिन, ओके सर। होगी वेडनेसडे में क्लास होगी। और शेड्यूल एक बार कंफर्म कर लेना, कुछ टाइमिंग चेंज हुई है क्लासेस की, ठीक है। ओके सर। सर मुझे नया टाइम टेबल मिलेगा, मैं नोट डाउन करके हाँ, रखूंगी। मैम से ले लेना। ओके। तो अभी हमने एक बार ग्राफ पे क्वेश्चन किया था, बस अब हम पाई चार्ट डिस्कस कर रहे हैं। ओके सर। तो पाई चार्ट हम इसलिए बनाते हैं कि डेटा को एक्चुअल में जो ये सारी चीजें हैं, ये डेटा को रिप्रेजेंट करने वाली फॉर्म है। हम्म। एक ऐसी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकें कि एक ही जगह एक साथ हम रीड कर सकें कि क्या क्या हो रहा है। अब जैसे यस। मैंने मान लो एक्सपेंडिचर लिख रहा हूँ मैं अपना एक दिन का, तो मैंने कहा हाँ। ट्रैवलिंग में 50 है, शॉपिंग में इतना है, ईटिंग में भी 50 और अदर्स में भी इतना है। तो एक फॉर्म तो ये है कि मैं सब कुछ ऐसे लिख के समझाऊं। एक हम्म। मैंने विजुअल फॉर्म ली, मैंने क्या करा, एक सर्किल लिया। सर्किल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। यस सर। अब ये मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट। यस सर। टोटल कितने रुपीज हैं? सर 200। 200। ठीक है ईशान। यस सर। अब ट्रेवलिंग मुझे शो करना है, मान लो मुझे ये पार्ट ट्रेवलिंग मुझे दिखाना है। तो पाई चार्ट को हम इस एंगल से डिफाइन करते हैं। एंगल कैसे निकालेंगे? ट्रेवलिंग के लिए ये हो जाएगा 50/200 इंटू 360 डिग्री। यस सर। इस फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे। ट्रेवलिंग में जितना अमाउंट लग रहा है अपॉन टोटल इंटू 360। ओके सर। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 360 यानी 90 डिग्री। ठीक। यस सर। तो ट्रेवलिंग के लिए मैंने क्या करा, इधर बेस लाइन ली, 90 डिग्री का एंगल बना के ये लाइन खींच ली। यस सर। ये ट्रेवलिंग सर मैंने यहाँ लिख दिया। इसमें डायरेक्ट भी पता चल रहा है, हमने 4 हाफ्स में डिवाइड करा हुआ है सर्कल को, तो हर एक का हाँ, 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ हाँ सर। हमने चारों पार्ट इक्वल है, तो यानी चारों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 90 90 ही मिलके 360 बनेगा। तो ये पार्ट ट्रेवलिंग का हो गया, ये शॉपिंग, ये ईटिंग हमने खा लिया खाना, और ये अदर्स है कुछ। यस सर। तो ये अब देखो पाई चार्ट अब देखते ही समझ में आ रहा है कि चारों बराबर हैं और ये उनकी वैल्यूज। अब मान लो मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, 50 से मैंने इसको चेंज कर दिया, ट्रेवलिंग 50 ही रही, बाकी चेंजेस हो गए। ये 100 हो गया, ये 150 हो गया, और अदर्स हो गया 200। तो टोटल अब हो गया 200 प्लस 100 300 और 200 500। यस सर। अब पाई चार्ट बनाओ तो कैसा बनेगा? सर शायद पहले हम एंगल्स निकालेंगे, हर एक का कितना एंगल है। हाँ, सबसे पहला काम होता है एंगल। पाई चार्ट हमेशा एंगल से ही डिफाइन होता है। इसका जितना ज्यादा शेयर होगा उसको उतना ज्यादा एंगल हम अलॉट करेंगे। यस सर। 36 डिग्री ट्रैवलिंग। 36 डिग्री। तो मान लो ये सेंटर है, सेंटर से इसे हम बेस लाइन से शुरू करते हैं बनाना, तो लगभग 36 डिग्री इतना आ जाएगा। यस सर। ये हमारा हो जाएगा ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग के लिए हमने किया 50/500 इंटू 360। तो 10 10 36 डिग्री सही है। यस ये हो सर। गया ट्रेवलिंग। अब नेक्स्ट शॉपिंग। 72 डिग्री। 72। ये मान लो यार, ये हो गया शॉपिंग।
अब तीसरा ईटिंग हीटिंग का 108 डिग्री। 108 degree. मान लो रहा 108 ईटिंग, और लास्ट क्या बचा? अदर्स का 144 डिग्री। 140। तो इस तरीके से अब रिप्रेजेंटेशन से हम समझ सकते हैं। देखो ट्रैवलिंग में अब कम हो गया, यस सर। का जो शेयर है अब यानी कम हो रहा है। शॉपिंग का उससे ज्यादा है, ईटिंग का और ज्यादा है, और अदर्स से ज्यादा खर्च हो रहा है। विजुअली हम समझ सकते हैं। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम ये देख सकते थे कि देखो 50 है, इसका डबल है, तो शॉपिंग जो होगा वो हाँ डबल, सर, 72 ये डिग्री अगर डबल। 36 है तो ये 70, 36 डिग्री टू 2। ये 3 टाइम्स है, तो ओके ये 3। 108। और यस सर। जो लास्ट बचा या तो 360 में से माइनस कर दो सम करके, या फिर शॉपिंग का डबल कर दो, 144। ये सबका सम मिलके 360 आना चाहिए। Yes, sir. 360 नहीं आ रहा तो कुछ गड़बड़ हो गई कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये होता है पाई चार्ट। यस सर। बेस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ड्रॉ कर लेते हैं सर के। क्वेश्चन दे रखा है, स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट। क्वेश्चन में आ गया, इसमें हमने शो किया है expenses of a publisher in the production and sales of a book. Expenses of a publisher in the production and sales of a book. यहाँ हम बेस से लेके चल रहे हैं। सबसे पहला है ये 18%, ये है एडवर्टीजमेंट चार्जेस। 18% खर्चा होता है एडवर्टीजमेंट पे। Advertisement. और नेक्स्ट 18 भी, नेक्स्ट भी 18% पे। ये है बाइंडिंग चार्जेस, बुक बाइंड करने में लगते हैं, नेक्स्ट 18%। नेक्स्ट है 35%, ये है प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में ओ गड़बड़ हो गई। सर क्या हुआ? एक्चुअल में ये एंगल में नहीं दे रखे हैं, इसमें परसेंटेज में दे रखे अच्छा सर. हैं। मैंने एंगल लेके कर दिया था। जो पहले है ये 18% है, मतलब एंगल नहीं है, सिर्फ परसेंट है। ओके अच्छा. सर। एडवर्टीजमेंट चार्जेस होंगे 18%। फिर नेक्स्ट 18% है बाइंडिंग चार्जेस। नेक्स्ट 35% है प्रिंटिंग। Printing. उसके बाद 10% है पेपर कॉस्ट। और 15% है रॉयल्टी। और ये 4% है मिसलेनियस।
ये है शेयर। देखो 100% को शो किया इस बार हमने। 18 18 36, 36 और 35 71, 81 और 5 96 और 400। ठीक है। यस सर। इस बार एंगल तुम्हें निकालने होंगे, इन्होंने परसेंटेज में दे दिया। अच्छा। अब ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में ये पूछा है मेजर ऑफ एंगल ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट। ये जो प्रिंटिंग कॉस्ट है ये कितना एंगल रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपको। यस सर। ऑप्शन ए है इसमें 126, 70, 63 और डी है 35। सना क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। परसेंटेज में दे रखा है, एंगल आपको निकालने हैं। तो वो पूछ रहा है सबसे पहला कि जो सेक्टर है हमारा, सर्किल के जो पार्ट होते हैं ये सेक्टर कहलाते हैं। यस सर। तो इस सेक्टर का एंगल कितना होगा। एंगल सर ए 126 डिग्री। ऑफ सेक्टर प्रिंटिंग कॉस्ट, ये है प्रिंटिंग कॉस्ट। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें। सर ये मेरा पूरा 100% है। ये वाला है। यस सर। तो 100% रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 360 डिग्री एंगल। यस सर। तो 1% कितना करेगा, 360 360 डिवाइड 100। 100। 100। और 35% करेगा 36 divided by 100 into 35. 126। कैंसिल, जीरो से ये 3.6 हो जाएगा इंटू 35। या चाहो तो कैंसिल कर दो। 5 7 जा 35, 5 2 जा दिस, और ये आ गया 80। 18 इंटू 7, 8 7 जा 56, 5 7, यस सर। यानी इसका जो ऑप्शन ए है 126 degree. 126। तो ये एक्चुअल में जो पाई चार्ट पे ये जो एंगल बन रहा है ये 126 डिग्री का बन रहा है। यस सर। Yes. क्वेश्चन में हमें रिप्रेजेंट किया था सीधे परसेंटेज। वैसे कभी कभी इसमें एक चीज ये होती है, चलिए ये तो सर आ गया 126। ठीक है। Yes, sir. ये जो क्वेश्चन में भी जब पेपर सेट करते हैं ना, ये एक्चुअल में ये जो एंगल शो होते हैं ना, ये ऑन एक्चुअल स्केल बने हुए होते हैं। Oh, sir. तो कई बार एंगल ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर इस पे डायरेक्ट प्रोटेक्टर अगर आपके पास है, आप प्रोटेक्टर रख के मेजर करो तो सीधे एंगल पता चल जाएगा। मैं वही सोच रही थी एटलीस्ट रफली तो सेम ही होगा। क्योंकि क्वेश्चन जब सेट होता है तो वो एक्चुअल जो डेटा होता है उसी लेके बनाते हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक करना ठीक रहता है। अगर जैसे मान लो 2 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, एक को आप करके देख लो, अगर वो सही बैठ रहा, प्रोटेक्टर से भी वही आ रहा है, तो बाकी भी फिर ठीक होंगे। यस सर। चले अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा है, देखो ये जो डीआई के जितने भी क्वेश्चन होंगे ये हमेशा एक जो डेटा गिवन होगा उस पर 3 4 क्वेश्चन होंगे। ये इजी पार्ट होता है, बस थोड़ा कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना होता है। सेकंड पूछा है आपसे, इफ द प्रिंटिंग कॉस्ट if the printing cost is rupees 17,500, then royalty paid is, ऑप्शन ए है
8750, ऑप्शन बी है 7500, ऑप्शन सी है 6300, ऑप्शन डी है 3130। अब ये जो टोटल कॉस्ट थी ये आपको दे दी है, ये है ₹17,500। तो ये पूछिए ये कितनी होगी। आ जाएगा सर। तो करो। इसमें ऐसा कर देंगे, 18% बराबर है 17,500 के, तो 15% कितने के बराबर होगा? 18%? 18 कहाँ से आ गया? प्रिंटिंग, अच्छा प्रिंटिंग का 35%, हाँ सर सॉरी 35%। यही ध्यान रखना है बस इन क्वेश्चन में। हाँ सर 35% इसके बराबर तो। सर बी वाला ऑप्शन 7500। 7500। सना क्या आ रहा है आंसर? देखो अगर एक तरीका तो ये था कि हम 35% ये है, तो ये तो पहले पूरा 100% निकाल दे कि टोटल कितना एक्सपेंडिचर है और फिर उसका 15% लेते। तो लंबा हो जाता। हाँ, तो शॉर्टकट ये है कि हम 35% रिप्रेजेंट कर रहा है कितने रुपीस? 17,500। 17,500। तो हम डायरेक्ट उसे 15 में कर लें, तो 1% करेगा 17,500 अपॉन 35, 35, यस सर। और 15% करेगा वन 1750 divided by 35 into 15. 5 3 जा 5 7 जा, 7 से इसे काटो, 7 2 जा 40, 7 5 जा 35, 25 इंटू 3, 7,500, यानी ऑप्शन बी। यस सर। ये आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट तो मैं ध्यान रखने पड़ेंगे कि हमें जरूरत नहीं है, पूरा पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, तो फिर क्या करें निकाल के। यस सर। लेकिन मान लो थर्ड क्वेश्चन और होता साथ में, टोटल एक्सपेंडिचर भी पूछा होता, तो फिर हम पहले टोटल ही निकाल लेते, फिर उसका 15% कर लेते, ताकि हमारे यस सर। दोनों क्वेश्चन कवर हो जाते इसमें। तो ये तुम्हें क्वेश्चन में पहले एक बार रीड करके देख लेना कि इस सर्किल या पाई चार्ट के हमसे क्या क्या पूछा गया, फिर उसी हिसाब से कैलकुलेशन करना। ओके सर। ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एक टेबल है, डेटा टेबल। डेटा में हमें गिवन है प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय 5 मेजर प्रोडक्शन यूनिट। यूनिट है इन मिलियन टन। टेबल बनाते हैं प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर यूनिट 1 2 3 4 5।
और इस साइड दे रखा है मंथ्स। यह अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लास्ट। 310, 318, 320, 326, 327, यह 180, 179, 160, 167, 169, 177, 188, 7, 185, 137, 162, 173, 180, 178, 140, 140, 135, 135, 145, 145। ठीक है, ये टेबल है। इसमें प्रोडक्शन sir. ऑफ फर्टिलाइजर बाय 5 मेजर प्रोडक्शन यूनिट्स है इन मिलियन टन। 5 मंथ का डेटा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। यूनिट Yes, 1 sir. ने इतना किया, 2 ने इतना, 3 ने इतना, 4 ने इतना, 5। तो पहला क्वेश्चन तो सिंपल पूछा है, विच यूनिट शोज कांस्टेंट राइज इन प्रोडक्शन। कौन सी यूनिट में कंसिस्टेंटली राइज हो रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 यूनिट है, इसमें पूछा है डायरेक्ट। सर कंसिस्टेंटली इंक्रीज होना किसी भी नंबर से इंक्रीज हो सकता है थोड़ा थोड़ा, या सेम नंबर से होना चाहिए? नहीं, किसी भी नंबर से हो सकता है। अच्छा सर, यूनिट 1 शायद, क्योंकि सर ये इंक्रीज होता है। देख लेते हैं हम। देखो, यूनिट 1 से शुरू करते हैं। 310, फिर हाँ 80, सर, यूनिट 1 है। 26, 27। हर मंथ में कुछ ना कुछ इंक्रीज है। यस यस इसमें सर। सर। 2 यूनिट से है, इसमें भी 2 से है, फिर 6 से है और फिर 1 से है। यस सर। तो ये हो सकता है ऑप्शन। सेकंड देख लेते हैं, 180, 179, ये तो कम हो गया। यस सर। तो कांस्टेंट राइज तो है ही नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। थर्ड देखें हम, 69 से 77, 88, लेकिन फिर 87 और यस 85, ये सर। कम हो गया, ये भी गया ऑप्शन 4। 37 से 62, फिर 73, फिर 80, लेकिन लास्ट में आके ये कम हो गया लास्ट में, यस सर। तो ये भी ऑप्शन। यानी कंसिस्टेंटली जिसमें इंक्रीज हुआ है वो सिर्फ यूनिट 1 है। 1। 1 है। बस ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड है, सेकंड पूछा है आपसे, what was the approximate percent increase, approximate percentage increase in fertilizer
fertilizer production in यूनिट फिफ्थ की बात हो रही है इन जुलाई ओवर दैट ऑफ मई। ऑप्शन ए है 4.5%, ऑप्शन बी 3.5%, ऑप्शन सी 2%, ऑप्शन डी नन। परसेंटेज इंक्रीज पूछा, अप्रोक्सीमेट यस सर। यानी आसपास भी आ रहा है तो चलेगा वो। इन यस सर। यूनिट फिफ्थ, सिर्फ किसकी बात हो रही है अब की बार? यूनिट 5। यूनिट 5। इंक्रीज इन प्रोडक्शन निकालना है आपको इन जुलाई। जुलाई में कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ ओवर दैट ऑफ मे। ओवर दैट ऑफ मई। जुलाई में 145 है, मई में 140। 140। कितना इंक्रीज हुआ? परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। सर बी वाला ऑप्शन 3.5। 3.5। सर हाँ, क्योंकि उसमें अगर हम 140 में 140 का 3.5% जोड़ेंगे तो 4.9 से इंक्रीज करेगा, और ऑलमोस्ट 5 इंक्रीज कर रहा है, मतलब 5 इंक्रीज कर रहा है। चलो देख लेते हैं। देखो परसेंटेज इंक्रीज हमेशा जब निकालना हो तो हम इस तरीके से निकालते हैं, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, और बेस में हमेशा ओल्ड वैल्यू आती है, इनटू 100%। परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए जो भी न्यू वैल्यू उसमें से ओल्ड वैल्यू माइनस करो और यस सर। डिवाइड में ओल्ड वैल्यू रखना है। ये याद हाँ। रखो, न्यू से कभी मत डिवाइड कर दो, इनटू परसेंटेज। तो अगर वैल्यू कम हो रही होगी तो परसेंटेज डिक्रीज आ जाएगा या निगेटिव ग्रोथ रेट हो जाएगी, वरना यस सर। पॉजिटिव है। तो न्यू वैल्यू है हमारी 145, यस सर। ओल्ड वैल्यू है मई में भी 140। 140, और डिवाइड बाई 140 इंटू 100%। ये लगभग 5/140 हो गया। तो हम इसे कर लेंगे 5 इंटू 100/1%। 0 से 0, 50/14। तो 14 3 जा 42, लगभग ये आएगा, यानी कि वही 3.5 के अप्रोक्सीमेट आ। यस सर। यस सर। ठीक है, 3.5758 कुछ आएगा, यस लेकिन सर। अप्रोक्सीमेट पूछा था तो ये हमारा ऑप्शन दिख रहा है। यस सर। तो डायरेक्ट आगे कैलकुलेशन या और उसे लेंदी करने की जरूरत नहीं है, उसमें अप्रोक्सीमेट आ रहा है, अप्रोक्सीमेट ही पूछा है तो सीधे आंसर। यस सर। ठीक है। सर इसको सर दूसरे वे से भी निकाल सकते हैं ना वैसे, जैसे मतलब 140 में अगर 3.5% इंक्रीज करेंगे तो ऑलमोस्ट 4.9 बढ़ेगा, नहीं तो तो पहले ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आएगा वो। पहले 4.5 रखोगे ना,
हाँ मतलब नहीं सर, option- मैंने उल्टा स्टार्ट किया ना, मैंने 2 से स्टार्ट किया एक्चुअली, अच्छा अच्छा, उसके बाद तो 3.5 पे आ गया वो। ठीक है, तो ऑप्शन रख के भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यस सर, वैसे ही। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, लाइन ग्राफ। हम दे रखे हैं मार्क्स obtained by a student in 6 sessional exams। 6 एग्जाम्स हुए हैं, उसके उसके मार्क्स दे रखे हैं। मान लो अप्रैल में हुआ, देन मई, जून, जुलाई और सितंबर। ये दिया हमें पहला 360, उसके बाद 365, फिर जून में है 370, फिर जुलाई में है 380, अगस्त में है 400, सितंबर में है 40। ये एक लाइन ग्राफ है, इसमें मार्क्स शो हो रहा है। यस सर। ये है, मई में इतने हैं, जून में इतने हैं, ये जुलाई के हैं, अगस्त, और ये है लास्ट सितंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है एवरेज मार्क्स पूछे हैं पहला, तो एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द एग्जाम। ये तो हो जाएगा सर। 373, 379, 381 और डी 385। ये तो एवरेज लेना है, तो सिंपल है, सबको मार्क्स प्लस को करके आपको डिवाइड मेंशन बाय करना 6। है, सम करना है, फिर नंबर से डिवाइड करना है। डिवाइड करो, डिवाइड बाय 6 कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ मैं, इसमें पूछा है इफ मैक्सिमम मार्क्स in each subject is 500, percentage marks by student exams of July and September together। कितना आया फर्स्ट का? मेरा तो डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। 380.83। खाना आया कुछ आंसर अभी? ऐसा मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, सो मैं कल से कैलकुलेटर कैलकुलेटर तो एग्जाम में भी नहीं होगा अलाउ। कैलकुलेटर से मैंने भी नहीं निकाला। कर ले। अच्छा अच्छा, ऐसे ही निकालती हूँ, एक सेकंड। देखो ऑप्शन दे रखे हैं ना हेल्प के लिए, तो ऑप्शन से ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सी वाला है। 360 से लेके 405 तक।
चलो इधर करते हैं, सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट। एवरेज है तो सिंपल प्लस करना है, यस सर। प्लस 365 प्लस 370 प्लस 385 प्लस 400 प्लस 405 डिवाइड बाई 6। 2285 आएगा सर टोटल। ये आएगा, हाँ सही है, 2285 डिवाइड बाई 6। 6 से ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। नहीं सर, 380.3 टाइम्स जाएगा। डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या था 6 से डिवाइड करने का विशाल? हाँ सर। 6 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं, इसका क्या क्राइटेरिया था? सर 6 का था कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। दोनों से। यस सर। तो 2 से नहीं है, ये देखो लास्ट में 5 है, तो यानी पूरा कंप्लीटली कंप्लीटली। डिविजिबल नहीं होगा। अब हम देखते हैं 6 3 जा 18 48 6 8 जा 40 यस सर। और ये 5। 6 होता तो 1 हो जाता है, यानी लगभग अप्रोक्सीमेटली 381 हो। हाँ सर, वही 380.83 है। सबसे सी क्लोज वाला आ जाएगा। ऑप्शन यही है। यस सर। सेकंड, मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 500। यानी ये सारे जितने भी टेस्ट हुए ये सब आउट ऑफ कितने हैं? 500। मतलब ईच सब्जेक्ट की जगह होना चाहिए था इन ईच टेस्ट। प्रॉपर वर्ड ये रहता है कि हर टेस्ट में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं? 500। तो परसेंटेज मार्क्स निकालना है इन एग्जाम ऑफ जुलाई एंड सितंबर, यानी कि जुलाई 790/1000 और ये। इंटू 100 परसेंटेज है। तो परसेंटेज निकालने के लिए टोटल कर लो, यानी 385 प्लस 40 405 अपॉन ये भी 500 में से है और ये भी 1000 इंटू 100 200% कर देंगे। 79 आ रहा सर, 79%। 385 790 अपॉन 1000 इंटू 100 100 ये गया, 0 to 0 सीधा ये 79। 79%। यस सर। यानी इन दोनों जो टेस्ट हुए इसमें अगर मार्क्स देखे जाए तो कितने परसेंटेज बनेगी? 79। ठीक है, यस सर। तो आज की क्लास हम यहाँ एंड करते हैं और ओके एक सर। बार शेड्यूल कंफर्म कर लेना मैम से और ओके टाइमिंग सर। इसी हिसाब से फिर रहेंगे। जी ओके, अब सर। नेक्स्ट क्लास होगी वेडनेसडे। यस सर। ठीक है, तो डीआई का तो इतना काफी है, डीआई बहुत सिंपल रहता है, सीधे आपको डेटा रीड करना और नॉर्मली यही परसेंटेज एवरेज परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज यही सब चीजें। अच्छा। ठीक है, यस सर। ओके सर। चलो नेक्स्ट टॉपिक फिर हम शुरू करेंगे। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर।